दोस्तों, पागलपन और जुनून ये दो शब्द हैं जो आपकी ज़िंदगी को सफल और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बताया था कि दोस्तों ये हमारी क्लास इंडियन पॉलिटी की होने वाली है, और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि दोस्तों इसमें हमारे दो सब्जेक्ट होंगे। एक जीएस के, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडियन पॉलिटी। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका चल ही रहा है। जैसी मॉडर्न हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा फिर एंशिएंट स्टार्ट करेंगे, फिर मेडिवल। और इंडियन पॉलिटी हमारा क्या कहते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर मान लो क्या कहते हैं, जो स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहता है तो वो इस वीडियो की जो एक प्लेबैक में स्पीड आती है 0.75, तो 0.75 पर क्या कहते हैं करके वो अपने नोट्स बना भी सकता है। और इसमें मैं थोड़ा क्या कहते हैं पूरा हैंड राइटिंग नोट्स नहीं दूंगा, मतलब मेन पॉइंट है वो लिखता चला जाऊंगा, मगर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और जो मेरा रेफरेंस है, जो रेफरेंस बुक है, वो मेरी रेफरेंस बुक दोस्तों क्या कहते हैं 9 to 12 एनसीईआरटी, आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। पहले मैं रेफरेंस बुक बता दे रहा हूँ जो मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं तो बहुत बुकों से पढ़ा हुआ हूँ, मगर आपके लिए बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी 9 to 12 अगर यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए जाना है, या सीडीएस या सीपीएफ पर जाना है, एसी कमांडेड में, ठीक है। और वनडे एग्ज़ाम के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनफ है। और रेफरेंस बुक आपके लिए कौन सी पढ़नी है, रेफरेंस में लक्ष्मीकांत, वाजपेयी। और इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी टफ होती है, इसको इजी करने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी सुभाष कश्यप की। सुभाष कश्यप हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। इसके 2 वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ मुश्किल है, आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं, दिल्ली से मंगा सकते हैं, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मिल जाएगी, ठीक है। पहले आप ये पढ़िए, फिर इसके बाद ये पढ़िए, फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप ये कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, जो क्लास हो जाएगी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, क्योंकि इन्हीं का मैं निचोड़ निकाला हूँ। और क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सब कुछ निकले हुए हैं। आपके एग्ज़ाम तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जैसी क्लास हमारी ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। तो जिसमें क्या कहते हैं हमारा स्टार्ट होता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इंडियन पॉलिटी होता है भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, और ये हमारा क्या कहते हैं ऑथेंटिक रहता है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होता है। तो ये आपने रेफरेंस बुक लिख ली होंगी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कंटेंट वहीं से निकला हुआ है। और आपको निसंकोच पढ़ना है बहुत अच्छे से। जो पॉलिटी है आप कहेंगे हाँ कुछ है पॉलिटी में, तो ये पॉलिटी की हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्पत्ति या इसका जन्म मैं बताया था। इसके लिए जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि मैं उनके लिए सब्जेक्ट करवा दिया हूँ कंप्लीट। तो जो हमारी हिस्ट्री होती है, जो हिस्ट्री में एक हमारा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्या कहते हैं हमारा ये जो उत्पत्ति होती है, जो जन्म होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का, वो वहीं से निकलती है। तो आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में ले जाऊँगा 2-3 क्लास है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट होंगे वो नए स्टूडेंट होंगे, क्योंकि वो मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं और ना मुझसे वो हिस्ट्री पढ़े हुए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हमारी हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा और हमें ये भी स्टार्ट
स्टार्ट करना था तो मैं ये भी स्टार्ट कर दिया हूँ। तो इसके लिए मैं 2-3 क्लास आपके लिए पिछली क्लास को क्या कहते हैं प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, मगर पिछली क्लास में इतना नहीं है कि क्या कहते हैं पूरा मैं आपको यहीं पढ़ा दूँ। जो मेन टॉपिक होंगे वो टॉपिक मैं आपके लिए यहाँ से उठाऊँगा। तो उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति को बोले हम, जो इसका जनरेट होती है तो वो इस प्रकार से होती है उत्पत्ति इसकी। हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस है इसे हम बाइबल बोलते हैं। जो भी हमारा होता है ये कानून का सर्वोपरि होता है, इससे सब क्या कहते हैं तरे होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम कैसे बनाया, ये हमारा कैसे विकसित हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, अवार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से डेवलपमेंट है इसका विकास हुआ तो वो कब हुआ। तो उतने समय जब इसका विकास हुआ तो उतने समय हमारी क्या कहते हैं मेडिवियल हिस्ट्री चल रही थी। मेडिवियल हिस्ट्री मध्यकालीन का पार्ट चल रहा था। मध्यकालीन इतिहास, जिसे बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने हैं दोस्तों। तो वो इसकी क्या कहते हैं स्पीड 0.50 या 0.75 कर सकता है, क्योंकि आप वन पर देखेंगे तो ये मेरे साथ आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इनमें जो मेन पॉइंट आता है वो लिखूँगा और इन्हीं को अपने आप पैराग्राफ में इनको फिट करोगे। अगर पैराग्राफ में आप फिट करना सीख जाते हो तो एक पीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको लेखन कौशल सीख जाएंगे। लेखन कौशल ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लोग इसको लिख नहीं पाते हैं, जिससे हम बोलते हैं राइटिंग स्किल, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वो आप मेरे साथ बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है उतने समय यहाँ पर चलता है दिल्ली सल्तनत। क्या चलता होता है, दिल्ली सल्तनत चलती है। दिल्ली सल्तनत में क्या चलता है, दिल्ली सल्तनत में चलता है हमारा लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी मीन्स लोधी वंश चलता है। लोधी वंश चलता है तो उसमें क्या कहते हैं शासन कौन करता है, शासन या शासक, तो रूल उतने समय कौन करता होता है, उतने समय करता है सिकंदर लोधी। कौन करता है, सिकंदर लोधी। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके लिए। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी को हम भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं। ये एग्जाम के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिसे स्टैटिक्स जीएस बोलते हैं। मैं स्टैटिक्स जीएस की क्या कहते हैं क्लास बनाऊंगा, जिसमें हिस्ट्री होगी, मॉडर्न और क्या कहते हैं पॉलिटी होगी, जिसमें ज्योग्राफी होगी और इकोनॉमी होगी। ठीक है, उससे क्या कहते हैं आपके 10-12 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे या क्वेश्चन बन जाएंगे। मगर जो ये हमारे क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, ये किसी पर नहीं हो पाएंगे, उसी स्टूडेंट पर क्वेश्चन हो पाएंगे जो इसको बहुत अच्छे से पढ़ता होगा, बहुत अच्छे से उसने गहन अध्ययन किया होगा। तो ये सिकंदर लोधी होता है। सिकंदर लोधी के ही टाइम ऑफ पीरियड में, इन्हीं के काल के समय में हमारे यहाँ पर होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन। तो यूरोपियों का आगमन होता है दोस्तों, तो यूरोपियों का आगमन सर्वप्रथम क्या कहते हैं, यूरोप से कौन आता है, तो सर्वप्रथम यूरोप से पुर्तगाली आते हैं। तो पुर्तगाली कौन सी कंट्री से होते हैं, पुर्तगाली हमारे पुर्तगाल से आते हैं। तो पुर्तगीज या पुर्तगाली, इनकी कैपिटल क्या होती है, कैपिटल या राजधानी, जो हमारी हिस्ट्री की क्लास किया होगा उसको पता होगा अच्छे से, उसमें थोड़ा पढ़ा दिए हैं, ये लिस्बन होती है। तो लिस्बन से कौन आया समुद्री मार्ग की खोज करते हुए, समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो इसी प्रकार से ये सब आपको क्या कहते हैं, अपने पैराग्राफ में पॉइंट बना कर लिख लेना है। अपने आप से आप नोट्स बना सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा, और ये मैं आपको डायग्राम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर नोट्स बनवाऊँगा तो इसमें बहुत लंबी क्लास हो जाएंगी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ ऐसा पढ़ाया जाए पॉलिटी, आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाए और आपके सब क्वेश्चन भी कवर हो जाए, और जो सिंसियर स्टूडेंट हो इसका अधिक से अधिक ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। तो लिस्बन होता है, लिस्बन हमारी समुद्री मार्ग होता है। समुद्री मार्ग की खोज कौन करता है, तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किसकी खोज करता है, भारत की करता है। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना है, बस इतना ही बताना है। तो ये 1498 में पहुंचता है, ठीक है, 1498 में पहुंचता है। फिर इसके बाद इसको रब कर देते हैं, क्योंकि इधर उधर लिखना ठीक नहीं है, पता चलता है कि आपको दिखता ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारे अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज कौन आता है, अंग्रेज ब्रिटिश से। तो अंग्रेज कहाँ से आते हैं, ब्रिटेन से आते हैं। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन। ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो हम क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखो हमारी 2-3 क्लास में फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा संविधान बिल्कुल तैयार हो जाएगा और फिर हम पढ़ते चले जाएंगे। तो फिर राज व्यवस्था चला गया, राज व्यवस्था, ठीक है। तो सर्वप्रथम अंग्रेज कौन आता है, सर्वप्रथम अंग्रेज कौन आता है, अंग्रेज आता है मिडेन हॉलवेल आता है। कौन आता है, मिल्डेन हॉल कब आता है, 1599 में आता है। 1599 में आता है, जिसका नाम होता है जॉन मिल्डेन हॉल, ठीक है। सर्वप्रथम अंग्रेज कौन आता है, मिल्डेन हॉल 1599 में आता है। और ये कहाँ से आता है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन लिख लेना, ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल है लंदन या राजधानी। लंदन। फिर इसके बाद दूसरा
जब ये आता है तो उतने समय कौन सी डिनेस्टी चलती होती है, तो उतने समय चलती होती है मुग़ल डिनेस्टी। क्या चलती है? मुग़ल वंश चलता होता है, मुग़ल वंश। और मुग़ल वंश में कौन शासन करता है? रूल या शासन करता है अकबर। ठीक है, अकबर करता होता है। तो अकबर के दरबार में सर्वप्रथम जाने वाला अंग्रेज कौन होता है? अकबर के दरबार में सर्वप्रथम जाने वाला कौन अंग्रेज होता है? तो अकबर के दरबार में सर्वप्रथम अंग्रेज रॉल्फ पिंच ये आता है सर्वप्रथम। ठीक है, फिर दोस्तों इतना हो गया। सर्वप्रथम अंग्रेज मिलन हॉल 1599 में कहाँ भारत में पहुँचा? ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। मुग़ल डिनेस्टी या मुग़ल वंश उतने समय कौन शासन चल रहा था? तो उतने समय शासन कर रहा था अकबर। ठीक है, तो अकबर के दरबार में सर्वप्रथम अंग्रेज कौन गया था? उसका नाम था रॉल्फ पिंच। ठीक है, तो इतना हो गया। फिर इसके बाद जो क्या कहते हैं अंग्रेज होते हैं, ब्रिटिश होते हैं। तो जो ब्रिटिश होते हैं एक ट्रेडर्स ऑफ ग्रुप्स बनाते हैं। ट्रेडर्स ऑफ ग्रुप क्या होता है? एक व्यापारी ग्रुप होता है। जो व्यापारी ग्रुप बनाया जाता है वो लंदन में बनाया जाता है। तो जो ब्रिटिश ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप का क्या नाम होता है? तो ब्रिटिश मर्चेंटल एडवेंचर होता है, जिसमें क्या कहते हैं हमारे 272 मेंबर होते हैं। तो जो मेंबर होते हैं ये क्या कहते हैं ग्रुप बनाते हैं। तो वहाँ की एक ब्रिटिश क्राउन होती है। जो ब्रिटिश क्राउन होती है उसका नाम होता है महारानी एलिजाबेथ या क्वीन एलिजाबेथ, जो उन्हें एक परमिशन देती हैं कि एकाधिकार की क्या कहते हैं आप पूर्वी देश या ईस्ट कंट्री में जाकर भारत और पूर्वी देशों में 15 साल तक आप यहाँ 15 ईयर्स तक वहाँ पर क्या कहते हैं बिजनेस कर सकते हो। तो जो वो बिजनेस या निवेश करते हैं तो जिसकी जो कैपिटल होती है वो 30,133 होती है, 3133 होती है। तो जो निवेश करते हैं फिर ये जो वहाँ से भारत पहुँचते हैं तो ये अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाते हैं। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी होती हैं? बंगाल होती है, मद्रास होती है और क्या कहते हैं बम्बई होती है। पहले इतना हम आपको लिखा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। तो ये इतना लिखा देते हैं, फिर उसके आगे पढ़ते हैं। तो ये अकबर सर्वप्रथम अंग्रेज रॉल्फ पिंच होता है। तो एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप का नाम क्या होता है? जो अंग्रेज ग्रुप बनाते हैं, अंग्रेज एक ग्रुप बनाते हैं, आप लिख लेना अंग्रेज एक ग्रुप बनाते हैं जिसकी स्थापना लंदन में होती है या ग्रेट ब्रिटेन में होती है। तो ट्रेडर्स ग्रुप मीन्स व्यापारी समूह जिसका नाम होता है ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर हिंदी में भी यही बोलते हैं, या साहसिक व्यापारी ग्रुप। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर समूह। तो ये बनाया जाता है जिसमें क्या कहते हैं कितने मेंबर होते हैं? इसमें मेंबर होते हैं 217। कितने मेंबर होते हैं? मेंबर या
सदस्य, इसमें सदस्य होते हैं 217 पूछ लिया जाए जो ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर बना था ग्रुप या समूह, तो उसमें कितने सदस्य थे? उसमें 217 सदस्य थे या 217 सदस्य या मेंबर थे। तो इसको जो परमिशन देता है, जो इसके लिए परमिशन ग्रुपों को देता है पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, तो जो परमिशन या स्वीकृति देती हैं क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ। कौन? महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम इन्हें स्वीकृति देती हैं। स्वीकृति या परमिशन क्या देती हैं कि 15 साल तक पूर्वी देशों में एकाधिकार व्यापार कर सकते हो। एकाधिकार का मतलब होता है यूनियन, वो क्या नाम था, मोनोपोली, जिसमें क्या कहते हैं किसी और का अधिकार ना हो, सिर्फ एक का अधिकार हमारी क्या कहते हैं पूरी, मतलब क्या कहते हैं जज्बा चले, जो हम चाहें वो हो। तो इस प्रकार से एकाधिकार करने के लिए बोला गया। फिर महारानी एलिजाबेथ दे देती हैं। तो ये जो परमिशन देती हैं वो कब देती हैं? 31 दिसंबर सन 1600 को स्वीकृति दे देती हैं। स्वीकृति देती हैं। कब देती हैं? 31 दिसंबर सन 1600 को। फिर इसके लिए क्या कहते हैं रद्द कर देते हैं। एक बार बता दे रहे हैं। फिर सर्वप्रथम अंग्रेज कौन आता है? मिडनहॉल 1599 में ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। मुगल डायनेस्टी चलती है उतने समय कौन सा शासन चलता है? मुगल वंश चलता है। मुगल वंश में कौन शासन करता है? अकबर करता है। अकबर में सर्वप्रथम दरबार में जाने वाला अंग्रेज कौन होता है? रॉल विल्च होता है। रॉल विल्च के बाद क्या कहते हैं ट्रेडर ग्रुप से या एक व्यापारी ग्रुप बनाया जाता है जो लंदन में होता है। जो व्यापारी का समूह का नाम होता है तो ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर होता है। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर या ब्रिटिश शासिक ग्रुप बनाया जाता है। व्यापारी शासिक ग्रुप जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी जो परमिशन या स्वीकृति देती है क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट देती है, महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम। और जो इस ग्रुप में सदस्य होते हैं ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर में 270 ग्रुप होते हैं। 217 15 साल तक के पूर्वी देशों में एकाधिकार व्यापार कर सकते हैं। मीन्स क्या कहते हैं भारत और उसके जो पूर्वी देशों, पूर्वी मतलब उसमें देश हैं, उसमें भी वो लोग व्यापार कर सकते हैं। तो ये परमिशन जब कब मिलती है? ये लंदन में मिलती है। लंदन से 31 दिसंबर सन 1600 को स्वीकृति देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर वो अपनी एक कैपिटल लगाते हैं। तो जो वो कैपिटल बनाते हैं उस कंपनी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है सन 1600 में। तो वो कहाँ पर होती है? तो वो स्थापना होती है लंदन में या ग्रेट ब्रिटेन में हो जाती है। पूछ लिया जाए जो ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप है वो कहाँ पर बनाया गया था? ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप आपका लंदन में बनाया गया था।
फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पर कितनी कैपिटल बोले तो निवेश कितना किया गया? 30,133 पॉन्ड्स। जो वो करते थे तो वो पॉन्ड में करते थे। यहाँ पर रुपए, जो हमारी करेंसी है वो रुपए में होती है, यहाँ पर इनकी क्या होती है? पॉन्ड में। तो ये जो कलेक्शन किया गया था, कलेक्शन मीन्स इकट्ठा 217 सदस्यों से किया गया था, 217 सदस्यों से किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको बुकों में बहुत कम मिलेगा। अगर आप इस प्रकार से NCERT सुभाष कश्यप, लक्ष्मीकांत वाजपेयी पढ़ते हैं तभी इसका आप निचोड़ निकाल पाएंगे। अगर मान लो आप छोटी मोटी बुक पढ़ते हैं तो आप इसको कभी तक पहुंच नहीं पाएंगे और आप कभी पॉलिटी नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए अपने आप से पढ़ने के लिए। और इसे एक वकीलों की लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा जो हमारे एडवोकेट होते हैं उनकी लैंग्वेज को यूज किया गया है। तो इसलिए ये बहुत टफ बनाई गई है, इसलिए टफ नहीं बनाई गई, ये बहुत टफ हो गई है। जिसमें क्या कहते हैं, एक डॉक्टर सुभाष कश्यप थे, उन्होंने इसकी लैंग्वेज को वहाँ पर सिंपल कर दिया है। तो जो डॉक्टर सुभाष कश्यप हो उसमें भी आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। अच्छी खासी बुकें हैं, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वनडे एग्जाम या PCS तक के लिए बहुत इनफ है। और अगर आप UPSC में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लेवल आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे खासे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। तो 217 सदस्यों का क्या कहते हैं कलेक्शन किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, कहाँ हुई थी? वहीं पर होके हुई थी, कहाँ पर? लंदन में। फिर इसके बाद इन्होंने भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी जो इस प्रकार हैं, बंगाल, बंगाल, बॉम्बे, ये सब मुंबई बोलते हैं, और मद्रास। तो ये आपकी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। तो इतना क्या कहते हैं आपको समझ में आ रहा है। फिर इन 3 प्रेसिडेंसी के क्या कहते हैं हमारे गवर्नर बने थे। 3 प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर बने थे, गवर्नर हुआ करते थे 3 प्रेसिडेंसी के। इन तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो एक होता था गवर्नर, जो जैसे यूपी में है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे यूपी में है एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर, दूसरे हैं डिप्टी। तो जो डिप्टी हैं यहाँ पर 2 होते हैं जिसे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर एक गवर्नर था, एक कौन था? गवर्नर था, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर जिसे बोलते हैं उप गवर्नर।
ठीक है, इस प्रकार से ये थे। फिर इसमें हमारे क्या कहते हैं मेंबर थे, इनके मेंबर बना दिए गए थे कि जो मेंबर होंगे या जो सदस्य होंगे वो इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो जो मेंबर थे वो हमारे कितने थे, 24 मेंबर थे। कितने मेंबर थे टोटल, मेंबर की संख्या थी 24। पूछ लिया जाए इन तीनों प्रेसिडेंसी के सदस्यों की संख्या कितनी थी, जिसे बोलते हैं एनालिसिस दोस्तों। तो एनालिसिस कहीं बन के नहीं आता है, धीरे धीरे आपका माइंड इंक्रीज होने लगेगा। तो हमारे मेंबर कितने थे, 24 सदस्य थे। तो इनका चुनाव कैसे होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हिंदी में भी यही, या निदेशक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, क्या बोलते थे, निदेशक मंडल। तो इस प्रकार से हमारे ये गवर्नर हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम हुआ करते थे तो इतना हम यहाँ तक पहुँचे, जिसमें क्या कहते हैं हमारी जो प्रेसिडेंसी होती थी वो कितनी हुआ करती थी, उतने टाइम हमारी 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इनमें एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर होता था। डिप्टी गवर्नर को क्या कहते हैं, उप गवर्नर, जो अगर ये नहीं है तो इसके प्रेजेंट में ये काम करेंगे। जैसे हमारा एक प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं फॉरेन में चला जाता है तो क्या कहते हैं उसका रोल कौन निभाता है, उसका रोल निभाता है क्या कहते हैं क्या कहते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री बोले तो क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं हम गृह मंत्री। तो गृह मंत्री क्या है, अमित शाह। तो अमित शाह क्या कहते हैं हमारे उसके प्रधान जी के काम को देखेगा, प्रधानमंत्री जी के। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो इसमें हमारी एक काउंसिल बनाया गया, ये मेंबर बनाया गया, ये क्या कहते हैं धरातल पर जाकर काम करेंगे कि देखेंगे कहाँ पर कैसा क्या हो रहा है। तो मेंबरों की संख्या कितनी थी, 24 थी दोस्तों। मैं बच रहा हूँ नीचे लिखने से, क्योंकि नीचे लिखने से मैं देखा हूँ कुछ वीडियो में आपको दिखता नहीं है, तो सोच रहा हूँ नीचे ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, भले ही चाहे थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए मुझे ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये होता है। तो फिर अंग्रेज यहाँ पर आते हैं। तो अंग्रेज सर्वप्रथम अपनी कंपनी कहाँ पर स्थापित करते हैं, तो देखो दोस्तों ये बुकों में बहुत अच्छे से डीपली से पढ़ा हुआ होगा, और वही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को निकाल पाएगा, ना क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे गलत। ध्यान से समझिए, आप चाहे नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। जब पूछा जाए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम प्रयास कब किया था कंपनी खोलने का, ब्रिटिश ने प्रयास कब किया, प्रयास किया था सबसे पहले सूरत में। मगर बोले सबसे पहले कंपनी कहाँ उन्होंने स्थापित की या सबसे पहले कहाँ खोली, तो मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में खोली। फिर उन्होंने 1612 में मसूलीपट्टनम में खोली, और 1613 में फिर ये क्या कहते हैं सूरत में कंपनी खोलते हैं। पहला प्रयास किया था इन्होंने कंपनी खोलने का, मगर कंपनी नहीं खोले। कंपनी कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम में। अगर मसूलीपट्टनम ना दिया हुआ होगा, सूरत दिया हुआ हो तो सूरत आंसर लगाना है, मगर खोलने का प्रयास बोले तो दोनों दिए हुए हैं तो उनमें सूरत लगाना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा। क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। बस आपको बने रहना है अपने एग्जाम अकेडमी चैनल पर। और इस क्या कहते हैं वीडियो को नया देखता हो, इस चैनल पर नया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और जो कंटेंट आपको मिल रहा है, ये कंटेंट मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही कम जगह पे आपको मिलने वाला होगा। तो दोस्तों फिर ये हमारा क्या कहते हैं अंग्रेजों ने यही पॉइंट है, तो इसीलिए मैं ये आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पे डॉट मैं क्लियर कर दिया। तो सर्वप्रथम अंग्रेज कंपनी सन 1613 में
कहाँ स्थापित करते हैं? सूरत में। फिर ये बहुत होशियार होते हैं, ये देखते हैं कि सबसे संपन्न राज्य कौन है जहाँ से हमें क्या कहते हैं टैक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट और हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, तो वो हमारे भारत का सबसे संपन्न राज्य हमारा बंगाल बोला जाता था। सबसे धनी, सबसे रिच, सबसे अमीर कौन सा हमारा राज्य था? वो था बंगाल उतने टाइम। तो वो बंगाल राज्य था, तो इनकी नज़र कहाँ पहुँची? सबसे पहले बंगाल पर आए तो ये सूरत पे थे, मगर इन्होंने क्या कहते हैं बंगाल पर अपना डोरा डालना स्टार्ट कर दिया। जिस प्रकार से नायक नायिका पर डोरा डालना स्टार्ट कर देता है, इसी प्रकार जैसे मान लो इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये 5 नायिका हैं और 4 नायक हैं। कितने? 4 नायक। तो इनमें जो खूबसूरत नायिका होगी, तो ये जो 4 नायक हैं उन चारों को छोड़कर किस पर डोरा डालेंगे, किस पर लाइन मारेंगे? इस नायिका पे। तो इसी प्रकार से ये अंग्रेज थे, इन्होंने देखा कि कौन से संपन्न राज्य हैं। संपन्न राज्य नहीं बोला जाता था उतने समय, बोला जाता था प्रोविनेंस या सूबा या प्रांत। ये सब हमारे क्या कहते हैं एक ही वर्ड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ भी सूबा बोला जाए, जहाँ भी क्या कहते हैं प्रांत बोला जाए, जहाँ पर भी प्रोविनेंस बोला जाए, तो वो सब हमारा एक ही वर्ड होता है, जो आज क्या कहते हैं हम प्रेजेंट टाइम में राज्य के नाम से या स्टेट के नाम से जानते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिसमें क्या कहते हैं जो संपन्न राज्य था वो हमारा क्या कहते हैं बंगाल था। जैसा कि आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। अगर भारत को सोने की चिड़िया में बोले तो उसमें राज्यों में बोला जाए, तो राज्यों में उतने समय हमारे लिए बंगाल को बोला जाता था। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो बंगाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। बंगाल समझ लीजिए, अंग्रेजों से आने से पहले, अंग्रेजों या ब्रिटिश या अंग्रेजों से पहले मुगल शासन यहाँ पर व्यापार करते थे। मुगल शासन के अंतर्गत आता था क्या? बंगाल। इसका हेड बना दिया था किसके लिए? इसका हेड बनाया था किसने? हेड को बोलते हैं सूबेदार। कौन बनाया था? मुर्शिद कुली खां। या कुली खां कौन बनाया था? औरंगजेब बनाया था। कब? सन 1700 ईस्वी में इसे सूबेदार बना दिया था। लेकिन 1700 में बना दिया था। 1707 में बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो यहीं से क्या कहते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है। कब हो जाता है? सन 1707 में हो जाता है, क्योंकि यहीं से मुगल डाइड ऑफ औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है।
इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहीं से क्या होता है तुम्हारा मुगल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है आपका। यहाँ से मुगल साम्राज्य का विघटन होते ही जैसे क्या कहते हैं, एक ताश की गड्डी होती है जो कार्ड बोलते हैं, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, क्रमचय संचय में मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो एक कार्ड ताश की गड्डी को फैला देते हैं, उसी प्रकार से वो गड्डी नहीं कहलाती, वो पत्ते कहलाते हैं। तो यहीं से क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है। और जो प्रोविनेंस होते हैं, जो सूबा होते हैं, वो क्या कहते हैं, बिखर जाते हैं। मगर जैसे ही क्या कहते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा रह जा रहा है, जब जैसे ही औरंगजेब यहाँ का क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य का या मुगल शासक का शासक बनता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, उससे पहले ये यहाँ पर लिख देते हैं, औरंगजेब से पहले 19 सूबा या प्रोविनेंस या प्रांत हुआ करते थे। बाद में क्या होता है, बाद में ये 2 बढ़ा देता है, 2 इंक्रीज कर देता है या बढ़ा देता है। तो टोटल सूबा कितने हो जाते हैं, टोटल सूबा या प्रोविनेंस 21 हो जाते हैं औरंगजेब के टाइम में। तो दोस्तों ये क्लास को यहीं रोका जाता है। फिर इसके आगे हम क्या कहते हैं, सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, कैसे ये सूबा बने। और सूबों में क्या कहते हैं, जो हमारे मुर्शिद कुली खां थे, मुर्शिद कुली खां अपने आप में पहले ये क्या कहते हैं, यहाँ के सूबेदार थे। और फिर ये क्या कहते हैं, बाद में सन 1713 से 1727 तक ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं। फिर इनका बेटा होता है सुजाउद्दीन क्या कहते हैं, नवाब बनता है। और सुजाउद्दीन ही क्या कहते हैं, सबसे बड़ी गलती कर देता है। और ये क्या कहते हैं, बिहार के हेड या बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां को बना देता है। ये 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1739 में इनका बेटा होता है सरफराज खान जैसे ही क्या कहते हैं, बंगाल का नवाब बनता है, तो अलीवर्दी खां को ये रास नहीं आता है। अलीवर्दी खां सोचता है कि ये बहुत ही कमज़ोर है और अलीवर्दी खां इन पर अटैक कर देता है। तो सन 1740 में एक युद्ध होता है जिसे बोलते हैं घेरिया का युद्ध या बैटल ऑफ घेरिया। तो बैटल ऑफ घेरिया किसके बीच में हुआ था, तो बैटल ऑफ घेरिया हमारे क्या कहते हैं, अलीवर्दी खां और सरफराज खान के बीच में हुआ था, तो जिसमें सरफराज खान की मृत्यु हो जाती है। और बैटल ऑफ घेरिया के युद्ध में किसकी जीत होती है, अलीवर्दी खां की जीत होती है। यही एक ऐसा नवाब था कि वो अंग्रेज़ों के मंसूबों को समझ जाता है या उनके क्या कहते हैं, चाल को समझ जाता है कि ये यहाँ पर व्यापार करने नहीं आए हैं, ये यहाँ पर अपना कब्जा करने आए हैं। अगर ये क्या कहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे सामान, ये बर्ड क्या कहते हैं, कौन, अलीवर्दी खां बोला था, ये मधुमक्खी के छत्ते के समान है। जैसे क्या कहते हैं, ये मधुमक्खी होती है ना, छेड़ा ना जाए तो ये शहद देती हैं, जैसे बोलते हैं हनी। अगर इनको छेड़ा जाता है तो ये क्या कहते हैं, तुम्हारी बॉडी को अगर 50 kg की है तो 100 kg में कर देती है, 1 कुंटल की बना देती है, लोगों को देखने लायक नहीं बचता है। तो इस प्रकार से वो इनके मंसूबों को समझ गया। वो बहुत अच्छे से शासन करता है। 1556 तक जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका एक नाती होता है जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला क्या करता है, सिराजुद्दौला क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है मीर जाफ़र गद्दारी कर देता है। गद्दारी करने के कारण प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी में फिर हमारा बक्सर का युद्ध होता है। थोड़ा सा हमें लंबा पढ़ना पड़ेगा, मगर मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि पॉलिटी मुझसे बेस्ट आपको कोई नहीं समझा पाएगा। आप ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़े होंगे, अगर मेरे आसपास रहते हैं, अगर मान लो जिस एरिया में मेरी ऑफलाइन कोचिंग अगर वहाँ रहते हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जीएस मुझसे अच्छा आपको कोई ही नहीं करा पाएगा। और उम्मीद क्या, जीएस ही क्या, और भी सब्जेक्ट हैं वो भी मैं बहुत अच्छे से आपकी कमांड बनवा दूंगा। तो दोस्तों कोई नहीं, अगर आप दूर दराज के इलाके के रहने वाले हैं तो मैं आपको यहीं से बना दूंगा। बस आपको मेरी बातों को अच्छे से समझें और जितना मैं बोलता हूँ उतना आप तैयार करते रहें। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से 5 क्वेश्चन पुट करूँगा, जैसा कि हमारे हर क्या कहते हैं,
सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन चलते हैं, जिससे क्या कहते हैं व्यक्ति या पर्सन का माइंड बहुत एक्टिव रहता है दोस्तों। तो यहीं पर मैं क्लास को फिनिश करता हूँ, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।